जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी का हमारा वीडियो जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग इतिहास के प्रारंभिक दौर से जानेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा है? पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, एवं तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इतिहास के उस दौर को अथवा उस कालखंड को कहा जाता है जब इतिहास के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया और ना ही उसके बारे में कुछ पढ़ा गया, और उसमें जो है सिर्फ जो पुरातात्विक स्रोत है उसके आधार पे हम लोग प्राग ऐतिहासिक के काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है उसके जो भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जो जनक कहे जाते हैं, भारतीय पुरातात्विक के जनक, भारतीय पुरातात्विक के जो जनक हैं वो कनिंघम साहब को कहा जाता है। कनिंघम साहब को। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिला उसके आधार पे हम लोग इसके बारे में जाने, तो वह कालखंड है जिसके बारे में ना कुछ लिखा गया ना पढ़ा गया। इतिहास का वह कालखंड और उस दौर को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिस काल के बारे में ना कुछ लिखा गया है ना कुछ पढ़ा गया है। ठीक है, इसमें पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे चाहे मृदभांड वो मिला हो, चाहे वो जो हथियार जो बने होते हैं उस समय के, चाहे मानव का कंकाल मिला हो उस समय का, जो भी है उसको आधार पे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो है इसको प्री हिस्टोरिक कह लीजिए आप, प्री हिस्टोरिक, इसको प्रोटो हिस्टोरिक, इसको हिस्टोरिक कह लीजिए। ठीक है। आदि ऐतिहासिक उस कालखंड को कहा जाता है जब इतिहास के उस दौर के बारे में लिखा तो गया है, लिखा गया, लेकिन क्या लिखा गया है उसके बारे में अभी कोई भी नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। समझ गए? मीन्स इतिहास का वह दौर अतः उस कालखंड को आदि ऐतिहासिक कहा जाता है जिसके बारे में लिखा गया है लेकिन उसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, ये हो गया। हम लोग पाषाण काल के बारे में देख लेंगे। पत्थर के बने होंगे, उसमें हथियार बड़े बड़े फिर छोटे छोटे होते गए। ये पाषाण काल के बारे में जानकारी है। एग्जाम्पल है प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल के दौर को पढ़ते हैं। ये हो गया ऐतिहासिक, इसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इतिहास का उस कालखंड को हिस्टोरिक पीरियड अथवा ऐतिहासिक काल कहा जाता है जो जिसके बारे में लिखा गया और पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया। ठीक है। कहने का मतलब वैदिक सभ्यता से लेके जब वेदों की रचना हुई है वहाँ से लेके हम लोग जानेंगे महाजनपद काल हो, मौर्य काल हो, चाहे मौर्योत्तर काल हो, मौर्योत्तर काल हो, उसके बाद गुप्त काल आया,
गुप्त काल हो, चाहे अरबों का आक्रमण हो, अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण से लेके दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, आज़ादी, स्वतंत्रता, ये सारा चीज़ सब जो चीज़ आते हैं ये सब हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में कहते हैं। इसी को हम लोग जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास जो पढ़ते हैं वो सारा चीज़ सब इसी में आता है। लोग जनरली कहते हैं कि हमको प्राचीन इतिहास से पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है, तो पूरा प्राचीन नहीं है। हम लोग प्राचीन जो होता है प्राग ऐतिहासिक यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ना कि यहाँ से। ठीक है, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें सबसे पहला जो मटेरियल का खोज हुआ था, एलिमेंट का खोज हुआ था, वो था तांबा। इस दौरान प्राग ऐतिहासिक काल में तांबा का खोज हो गया था। इसी कारण से इसे ताम्रयुगीन काल भी कहा जाता है। समझ गए? आदि ऐतिहासिक काल के दौरान तांबा में टीन मिलाकर कांसा का खोज किया गया, कांसा का खोज, इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड में लोहा का खोज किया गया, लोहा का खोज, इसीलिए इस काल को लोह युगीन काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टन थॉमसन नामक व्यक्ति ने, क्रिस्टन थॉमसन व्यक्ति ने इतिहास को त्रियुगीन के आधार पर बांटा है। त्रियुगीन, ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन, लोह युगीन। और एक और व्यक्ति थे जॉन ब्रूस, जॉन ब्रूस, इन्होंने लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर इतिहास को बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे इतिहास के प्रारंभिक दौर से जानना स्टार्ट किए। इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस साहब को कहा जाता है, इतिहास के पिता। ठीक है, अभी हम लोग देखें इतिहास के शुरुआती दौर से प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये 3 पीरियड है। प्राग ऐतिहासिक काल में हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ना कुछ पढ़ा गया है। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जब सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा तो गया है लेकिन उसके अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक पीरियड में हम लोग जितना चीज़ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सब इसी में पढ़ेंगे हम लोग। ये इसमें पाषाण काल को हम लोग देखेंगे, जब हथियार पत्थर के बने होंगे, बड़े से होते होते छोटे छोटे होते जाएंगे। इसमें तांबा की खोज हुई थी इस दौरान, इसमें कांसा की खोज की गई थी, इसमें लोहा की खोज की गई थी। तो आज हम लोग जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आइए जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल कहिए अथवा पाषाण काल कहिए, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो पीरियड है, पीरियड 25 लाख वर्ष
से लेके 12,000 वर्ष ईसा पूर्व। ईसा पूर्व सबसे लंबा जीवन काल जो मानव का रहा है वो पूरा पाषाण काल ही है। इस दौरान मानव सबसे पहले जो आए थे वो अफ्रीका में आए थे। अफ्रीका मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। अफ्रीका में तो आए थे, लेकिन उस समय जो मानव थे वो खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, शिकारी, आखेटक हुआ करते थे। जो पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक, इस दौरान मानव जो थे वो खानाबदोश हुआ करते थे। उसमें कच्चा मांस खाते थे, जंगलों में इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, फल वगैरह सब खाते थे। उसमें उतना सब मानव के जो समाज था, तो मानव का जो दिमाग था उतना सब नहीं था, उतना जानकारियाँ नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे मानव बढ़ते गए आगे, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे मानव की सामाजिक स्थिति धीरे धीरे तो उसको सब होने की स्थिति ठीक होती गई। अब मानव का जो सब हुए, कहा जाता है कि मानव अफ्रीका में तो मानव आए, लेकिन उस समय उसके बारे में उतना सब नहीं थे मानव। लेकिन जो सब हुए वो एशिया महादेश में, एशिया में हुए। ठीक है। इस समय पूरा पाषाण काल के दौरान जो औजार हुआ करते थे वो पत्थर के बने होते थे। बड़े बड़े पत्थरों का हथियार, बड़े बड़े पत्थरों। और इस दौरान पूरा पाषाण काल के दौरान आग का खोज हो चुका था। क्या होता था, पत्थर से पत्थर लड़ा करके आग को उत्पन्न किया जाता था। उसी के आधार पर आग लगाकर जो मांस होता था, जो और कुछ होता था, उसको पका करके लोग खाते थे। वो आग का खोज पूरा पाषाण काल के दौरान ये हो चुका था। ठीक है। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, इसका जो पीरियड है वो 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये 5 है, 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। इस दौरान हथियार जो थे पत्थर का वो पूरा पाषाण काल के कंपैरिजन में छोटा हो गया था। उसके अपेक्षा में जो हथियार थे पत्थर के, छोटे छोटे पत्थरों का हथियार। ठीक है। इसी कारण से इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है। इस दौरान क्या हुआ था, मानव जो थे वो पशुपालन का खोज हो चुका था, तो उसका साक्ष्य मिला है। और सबसे पहले जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य, वो हमें आदमगढ़ जो एमपी में पड़ता है, वहाँ से हमें इसका साक्ष्य मिला है मध्य पशुपालन का। लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से जो पशुपालन होता है, वो व्यवस्थित ढंग से पशुपालन का खोज जाके हम लोग जब नव पाषाण काल आया था तो उस समय हुआ था पशुपालन का व्यवस्थित ढंग से खोज। ठीक है। हम लोग पूरा पाषाण काल देख लिए, मध्य पाषाण काल देख लिए। तीसरा जो है वो है नव पाषाण काल।
ठीक है। इसका जो पीरियड है वो 5000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ये जो पीरियड है वो वैरी भी किया है, अलग अलग जैसे जैसे जो हिस्टोरियन हुए वो अलग अलग इसके बारे में बताए हैं। कोई 25 लाख से 10,000 के ईसा पूर्व तक लेकर चलते हैं, कोई 12,000 ईसा पूर्व तक लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नवपाषाण काल के बारे में देख रहे हैं। इसमें इसका जो पीरियड रहा है वो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये जो ईसा पूर्व होता है इसके बारे में मैं बता दूं। मान लिया जाए ये सेंटर ऑफ द पॉइंट हो गया, एक लाइन इधर मान लीजिए किधर, इस सेंटर इसको मान लीजिए। इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो काल आया तो जो पीरियड रहा उसको ईसा पूर्व कहा गया, और इसके बाद जो आया ईसा मसीह के जन्म के बाद उसको हम लोग ईस्वी के रूप में लेकर चलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये ईसा पूर्व क्यों हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, नवपाषाण काल के दौरान व्यवस्थित ढंग से पशुपालन का सच मिला है। ठीक है, और क्या चीज का सच मिला है। ठीक है, नवपाषाण काल के दौरान पहिया का खोज हो गया था, कृषि का सच मिला है। और सबसे पहले जो कृषि हुआ था किस फसल का हुआ था, तो इसमें आपको बता दूं जौ, सबसे पहले जौ जिसका प्रमाण हमें ईरान से मिला है। दूसरा था गेहूं का प्रमाण हमें मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में फिलहाल है वहां से। और एक चावल जो मान लिया जाए, चावल वो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नवपाषाण काल के आते जैसे मानव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उस दौरान उन लोग में सोचने की शक्ति या तो समझने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो मानव इस दौरान तो थे खानाबदोश थे, घूमते फिरते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अस्थायी तौर पे हम लोग निवासी बन जाए। तो नवपाषाण काल तक आते आते उन लोग अस्थायी निवासी बन गए थे। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, जब तांबा का खोज हो गया था और प्राग ऐतिहासिक काल में, तो सबसे पहला जो हथियार वो कुल्हाड़ी का था जो तांबा का बना हुआ था। ठीक है, अस्थायी निवास हो गए थे। और सबसे पहला जो पालतू जानवर था, सबसे ज़्यादा जो वफादार होता है वो कुत्ता ही होता है। तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया था, तो कुत्ता पालन हो गया था। तो सबसे पहले मानव खानाबदोश थे। ठीक है, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, शिकार करके खाते थे, फल वगैरह खाते थे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़े तो मध्य पाषाण काल तक आते आते इन्होंने पशुपालन के बारे में सोचा। ठीक है, और पशुपालन के बाद जैसे जैसे आगे बढ़े तो इन्होंने नवपाषाण काल के दौरान इन्होंने अस्थायी निवासी के क्यों नहीं एक जगह पर स्थिर रहकर कृषि कर, खेती बाड़ी कर। उसमें जंगल जमीन हुआ करते थे, जंगल जमीन को मतलब खेत के रूप में बनाकर खेती के लिए कृषि का खोज कर लिए। और कृषि के जब खोज हो गया तो वहाँ स्थायी निवासी रहने लगे, स्थायी निवास बन गए। उन्होंने अपने साथ एक पालतू जानवर को रखा जो कुत्ता था। उसके बाद व्यवस्थित ढंग से पशुपालन करने लगे। ये नवपाषाण काल के दौरान सब मानव हुए थे। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि कुछ चीजें जो है वो कहाँ कहाँ से मिला है, उसका क्या प्रमाण है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है,
एक मिला था गर्तवास। गर्तवास कहने का मतलब है जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन ये मिला था, सबसे पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे भी और ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रमाण मिला था कि जम्मू कश्मीर में ठंड होने के कारण उन लोग क्या किए थे, ज़मीन को गड्ढा बना करके और गड्ढा में ही सोया करते थे, ताकि जो हवाएं चलती थी वो ऊपर से ही निकल जाए और उन लोगों को ठंड कम लगे। तो गर्तवास जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, ठीक है। पशुपालन का हम लोग देख लिए। पशुपालन हमें मिला था आदमगढ़, मध्य प्रदेश। चावल कोल्डिवा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो मानव का कंकाल जो था, मानव का कंकाल वो हमें पल्लव रन एक जगह है चेन्नई में, वहाँ से हमें मानव कंकाल के बारे में मिला था, इसके बारे में सर्च मिला है। और शवों का जो ढेर है, शवों का ढेर मीन्स बहुत सारे एक ही जगह, ये हमें नवपाषाण काल के दौरान मिला था, शवों का ढेर, ठीक है। शवों का जो ढेर मिला था वो नवपाषाण काल में मिला था। और नवपाषाण काल को हम लोग मेगालिथ भी कहते हैं, ठीक है। जो चित्रकारी मिला था सबसे पहले भीमबेटका, रायसेन जिला, से मिला था, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जो चित्रकारी था वो गुफा चित्रकारी था, मीन्स गुफा में, ठीक है। जो मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो हुआ करते थे, अभी भी मिट्टी के बर्तन चलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का आप लोग नाम सुने ही होंगे, हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से मिले थे, ठीक है। ये हम लोग देखें, गर्तवास हमें जम्मू कश्मीर से मिला था। कब साइज? पशुपालन जो आदमगढ़ में मध्य प्रदेश, वहाँ सबसे पहले हमें साक्ष्य मिला, ठीक है। चावल जो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें साक्ष्य मिला। जो कृषि सबसे पहले हुई थी, कृषि का जो साक्ष्य है वो 7000 ईसा पूर्व, सोच लीजिए 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़, मेहरगढ़, वहाँ से हमें कृषि का सबसे पहला साक्ष्य, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कब मिला था, तो 7000 ईसा पूर्व। कहाँ मिला था? मेहरगढ़। फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। जौ का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? ईरान। गेहूं का कहाँ मिला था? यही मेहरगढ़ से। चावल कहाँ मिला था? कोल्डिवा, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से, ठीक है। एक जो चित्रकारी जो हमें भीमबेटका, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से मिला था। जो चित्रकारी था ये गुफा चित्रकारी था, ठीक है। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन बना होते थे वो हस्तिनापुर हरियाणा से मिले हैं। एक चीज और है, हड्डियों के औजार, सोचिए हड्डियों का औजार हमें दमदमा एवं मदहा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हमें हड्डियों को औजार के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। जो ताम्र पाषाण काल हम लोग जो देख रहे थे, पूरा पाषाण काल, उसमें हम लोग देख रहे थे, तो ताम्र पाषाण काल, उसमें जो तांबा की खोज हुई थी, मीन्स प्रागैतिहासिक काल के दौरान उतना तांबा की खोज हो चुकी थी, इस कारण से ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। और ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ भी काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जाने इतिहास के बारे में। प्रारंभिक दौर से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में देखे,
उसका हम पूरा जानकारी लिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके हम लोग 3000 ईसा पूर्व तक पहुंच गए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे, जब हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से क्या क्या चीज़ का प्रमाण मिला है, जो शायद सबसे पहले कहाँ से मिला है, उस सब के बारे में देखें। अब हम लोग आगे अगले वीडियो हम लोग देखेंगे आधे ऐतिहासिक काल, तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।